वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। जब मैंने फर्स्ट टाइम एयरलाइन से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो मेरा सबसे पहला जो ट्रैवलिंग का फ्रॉम टू था तो फ्रॉम था गुवाहाटी टू था नागपुर। तो ये आप देख सकते हो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। इस गुवाहाटी एयरपोर्ट से मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। ये यहाँ पे बाहर इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो बाहर का नज़ारा, और वहाँ पे अंदर जाने के लिए भी मैं भी यहाँ से थोड़ा देख रहा हूँ कि किस तरीके से अंदर जा सकता हूँ, और उसके बाद मैंने अंदर जाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से एंट्री करना है। वहाँ पे लिखा होता है लेकिन अंदर में एक थोड़ा ये होता है कि कैसे जाना है, क्या जाना है। तो जिस तरीके से आपने मैंने यहाँ पे पूछा इन लोगों को भी, जैसे यहाँ पे ये होते हैं आर्मी, यहाँ पे उन लोगों से भी मैंने थोड़ा पूछ करके फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कई अलग दुनिया ही बसी हुई है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और वहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद वहाँ पे आप जब देखोगे तो हाई प्रोफाइल क्लासेस वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें मतलब यहाँ पे उस तरीके से सोच हमें अभी बनाना होगा खुद की। लेकिन उस तरीके के सोच वहाँ पे होती है कि उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उनके पास से 1000-2000 रुपया यूँ ही अगर चले भी जाते हैं तो इस तरीके से वहाँ पे मुझे ये लोग वहाँ पे दिखे, वहाँ पे उन लोगों का स्टैंडर्ड्स देखने को पता चला। तो इस तरीके से मेरी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लर्निंग हुई कि इस तरीके की भी दुनिया तो है, लेकिन वहाँ पे मुझे देखने को मिला। ये जो भैया मेरे साथ है, इन्होंने मुझे कामाख्या से लेकर वहाँ तक, मतलब गुवाहाटी के एयरपोर्ट तक मुझे उन्होंने छोड़ा था। उसके बाद ये अंदर का आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर आप वन टाइम अगर ट्रैवलिंग करते हो एयरपोर्ट से, एयरलाइन से, तो एक बार तो इन चीज़ों का आपको टेस्ट लेना चाहिए कि टेस्ट किस तरीके का होता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, वन टाइम यू कैन बाय दी फूड्स फ्रॉम दैट प्लेसेस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे मैरी क्रिसमस था, तो मैरी क्रिसमस के कुछ ग्लिम्सेस और वीडियोस यहाँ पे भी है जो मैंने वहाँ पे निकाले। उसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बैग डालने के बाद बैग आती है, तो ये होता है सबसे पहले हमें बैग, खुद की बैग को वहाँ पे देना होता है। फिर वो बैग को टैग करेंगे, और टैग करने के बाद वहाँ पे जो बैग इन चेक इन उस तरीके का होता है, उस तरीके से। फिर अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बोर्डिंग टिकट लेने। बोर्डिंग टिकट लेने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। बोर्डिंग टिकट लेना मतलब ये होता है कि हमारी जो बैग होती है बड़ी वाली, हमारे पास 2 बैग होती है, एक हैंड बैग होती है और एक लगेज बैग होती है। तो उस लगेज बैग को हमें उस बोर्डिंग पास जब हम निकालने जाते हैं तो वहाँ पे हमें देना होता है। तो मैंने ये अपनी बोर्डिंग पास अपने हाथ में ले ली है। अभी मैं यहाँ पे, यह तो हो गया कि बोर्डिंग पास यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ये सफ़र यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है, इसके अंदर आपको जाना होता है। और इसके अंदर जाने के बाद सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फुल चेकअप होगा आपका कि आपके पास क्या है, आपके जूतों में क्या है, आपके बॉडी में क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी चेकिंग की जाएगी, मतलब एक तरीके से स्कैनिंग की जाती है आपकी खुद की, जो आप लोगों ने भी आपको भी पता है कि हाँ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। और फिर मैं अभी ये जो आप देख रहे हो ये है उसके कहा गए कुछ ग्लिम्सेस जो मैंने वहाँ से निकाले हैं। ओके, तो ये एयरपोर्ट पे ही इस तरीके के ग्लिम्सेस है। फिर मैं, ये मेरा जो दोस्त था वो दोस्त मुझे वहाँ पे दिखा, तो फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा उसको कि वो वही है या नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि हाँ वो तो वही है। फिर हमने थोड़ा इसके साथ भी मैं घुमा हुई ये भी एक फेलो ही है, और वो उत्तराखंड से आता है, और वो अभी उत्तराखंड ही शायद जा रहा होगा। वो उसका लोकेशन जो जिस तरीके का मेरा लोकेशन ये है कि आसाम है, उस तरीके से उसका लोकेशन भी नागालैंड है। तो इस तरीके से ये जो आप छोटी छोटी ग्लिम्सेस वहाँ पे देख रहे हो, तो ये सारी ग्लिम्सेस एयरपोर्ट की है।
तो यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, मोबाइल का कवर। लेकिन जब मैंने वहाँ पे मोबाइल की दुकान आप लोगों ने दिखी तो वहाँ पे एप्पल कंपनी का जो मोबाइल होता है, सारे ब्रांडेड मोबाइल्स, मतलब ज़्यादातर तो एप्पल के मोबाइल का ही वहाँ पर जो बैक कवर था, फ्लिप कवर था, वो सारी चीज़ें एप्पल की ही थी। मोस्ट ऑफ द कवर्स आर बिलोंग्स टू एप्पल। और उसके बाद ये भी आप चीज़ें जो देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर में आसाम की क्या खूबी है, आसाम में किस तरीके का फ्लोरा एंड फाउना हमें फाउंड यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक पोस्टर पे लगाया दिए थे। तो फिर इसके बाद हम अभी जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। मतलब ये जो अभी यहाँ से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो ये फ़्लाइट की जो गेट होती है, मतलब जिस गेट में हमें जाना होता है वहाँ पे गेट्स होते हैं। जिस तरीके से हमें रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पे गेट 1, गेट 2, गेट 3 इस तरीके से होते हैं। तो मैं अभी, मेरा जो फ़्लाइट है, जिस गेट पर मुझे जाने के लिए वहाँ पे बोला था, जिस तरीके से वहाँ पे डिनोट भी किया रहता है आपके टिकट पर, तो मैं वही यहाँ पे देखने के लिए देख करके यहाँ पे अपने गेट की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये सारी ग्लिम्सेस आप ये गुवाहाटी एयरपोर्ट की ही देख रहे हो। ओके, तो इस तरीके से गुवाहाटी के एयरपोर्ट में ये है। फिर मैंने वहाँ पे एक शॉप था, तो वहाँ से कुछ ये भी ले लिया कि मतलब फ़ोटो वगैरह भी निकाल लिया था शॉप की। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको जगह जगह पर, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर LCD लगी हुई रहते हैं, उसी तरह के यहाँ पर भी LCDs लगे हुए थे। और ये आप देख सकते हो गेट नंबर। और यहाँ पे अभी हम अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये भी बंदा मुझे भाई मिला था, मुझे ये मिला था। अभी ये जो आप देख रहे हो ये है कोलकाता का एयरपोर्ट। और कोलकाता का एयरपोर्ट मुझे तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट, गुवाहाटी से तो बड़ा है ही, तो कोलकाता का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो बाहर की ग्लिम्सेस, मैंने ये बस से ग्लिम्सेस निकाले थे। तो ये है कि अगर फ़्लाइट अगर आती है, अगर लैंड करती है, तो ये यहाँ से हमें जाना होता है अंदर में। लेकिन फ़्लाइट में अगर हमें जाना हो तो फिर इस तरीके से बसेस लगे होते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एयरपोर्ट पे जो टैक्टर्स, ये सारी चीज़ें, तो ये भी वहाँ पे होते हैं कि ये लगेज के लिए होता है, लगेज वहाँ से लाना यहाँ पे, तो इसके लिए होता है। ये जो चीज़ जब मैंने देखा यहाँ पे, तो मुझे जब मैं छोटा था, एक ही बार 2 बार ट्रिप के लिए मैंने नॉमिनेशन मतलब रजिस्टर किया था। लेकिन एक बार मेरी तबीयत कुछ खास नहीं थी, तो मैं नहीं गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब गया था, तो उस टाइम में ये एयरपोर्ट पर हमें लेके गए थे। और एयरपोर्ट पर हमें बहुत दूर से हमें सिर्फ ये फ़्लाइट को दिखाया गया था। लेकिन आज यहाँ पर मैं फ़्लाइट के पास जा कर के नहीं तो फ़्लाइट में बैठ भी गया हूँ। तो ये है इंडिगो। और ये जो देख रहे हो ये कोलकाता का एयरपोर्ट है। ओके, तो कोलकाता के एयरपोर्ट से अभी लगभग यहाँ पे 9 बज चुके हैं। और 9 बजे के बाद यहाँ से ये अभी जब अंदर जाने के बाद लगभग और आधा घंटा या फिर लगभग 40 मिनट लगते हैं। फिर 40 मिनट के बाद वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। उड़ने के लिए जो फ़्लाइट है वो हमारी फ़्लाइट रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से लोग, अभी इंडिगो फ़्लाइट में मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था फ्रॉम कोलकाता टू नागपुर। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग, और ये पूरा प्रीमाइसेस ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट का है। तो इस तरीके से ऊपर चढ़ने के लिए ये वहाँ पे सीढ़ी के तौर पर उसे यूज किया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे शहर में भी ये गाड़ियों को ऊपर नीचे लाने के लिए इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमें चढ़ने के लिए इस तरीके से रखा गया था। और जो बस आप देख रहे हो वो उस बस से हमें एयरपोर्ट से यहाँ पर फ़्लाइट तक उस बस से हमें लाया गया। इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा हूँ। और ऊपर मुझे लग रहा था कि जो मेरे आगे लेडी चल रही है उस लेडी की बैग पकड़ी जाए। लेकिन ये भी होता है कि ज़्यादा शानपट्टी करने से ये होता है कि लोगों को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने बोला छोड़ो, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है।
इस वजह से मैंने उनको पूछा भी नहीं। लेकिन ये होता है क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड उन लोगों का अलग होता है, ये चीज़ें वो चीज़ें उनको अच्छा नहीं लगता है, बड़े लोग होते हैं तो इस वजह से भी। और इस तरीके से लगभग फ़्लाइट में 180 के आसपास, 180 190 मतलब 190 या फिर 200 इस तरीके से लोग एक फ़्लाइट में बैठते हैं। और ये बाहर से ग्लिम्सेस आप देख सकते हो, बाहर से लोग आ रहे हैं और शायद जा नहीं रहे लेकिन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने ग्लिम्सेस भी वहाँ पे निकाले। ओके। यहाँ पे छोटी सी लिखी होती है कि आप लोगों ने पठान का जब ये हो रहा था, बायकॉट हो रहा था, तो शाहरुख खान का भी एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। और वो डायलॉग था, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो वही मुझे डायलॉग वहाँ पे बार बार याद आ रहा था। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो एक डेमो देते हैं और डेमो के तौर पर हमें वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को लगानी होगी, ये चीज़ें लगा, किस तरीके से आपको फ़्लाइट जब ऊपर जाएगी तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। और फ्लाइट मोड में भी हमें अपने सारे डिवाइसेस डालना होता है। अगर फ़्लाइट मोड में अगर आपका कोई डिवाइस अगर नहीं जा रहा है तो फिर उसे आपको स्विच ऑफ करके रखना भी होता है। अभी और थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ पे हम कलकत्ता के ही एयरपोर्ट पर है जहाँ से मैं गुवाहाटी से यहाँ पर आया था। तो अभी मैं कलकत्ता के एयरपोर्ट में अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद मुझे जो दिखा वो भी मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। कुछ चीज़ें वीडियो के फॉर्म में है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ के फॉर्म में दिखेंगी। सबसे पहले मैं ना ये बातें करते करते यहाँ जो यहाँ पे रोलर दिख रहा है, आपको लिफ्ट दिख रही है, तो ये लिफ्ट फ्लैट है। तो इस तरीके से ये लिफ्ट थी और इस तरीके से ये बाइक्स यहाँ पे फ्री सर्विस भी होती है आपको लेने आने जाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में आया कि अरे मैं इस एयरपोर्ट पर बार बार तो नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने रिटर्न चलते चलते आया और इस तरीके से ये फ़ोटोज़ ये जो आप देख रहे हो ये आप इसको पढ़ सकते हो। और ये जो ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये आप इसका अभी आनंद लीजिए। मैं इस के बीच में आप लोगों को टोकूंगा नहीं, सिर्फ आप इसको ध्यान से देखिए और इसका आप आनंद उठाइए कि इस तरीके से कलकत्ता के एयरपोर्ट में ये चीज़ें सजाई हुई थी। और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए मैं उस फ्लैट लिफ्ट को न यूज करते हुए मैं पैदल चल करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए। और मैंने खुद को भी देखा कि ये बार बार तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे नहीं आऊँगा मैं, तो इस वजह से मैंने बोला कि हाँ चलो एक बार आया है तो एक बार में ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आप भी इसका आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। तेरा मन भरिया लड़ाई हुई है, मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छद जाना। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लकड़ी का क्या बोलते हैं उसे, कीच होता है, लकड़ी का जो पाउडर होता है, लकड़ी काटने के बाद जो पाउडर निकलता है उस पाउडर से ये जो मूर्ति देख रहे हो आप, दुर्गा की मूर्ति यहाँ पे ये बनाई गई है। तो ये लकड़ी के जो होता है पाउडर, उस पाउडर से ये बनाई गई है। इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे म्यूजियम के तौर पर यहाँ पे इन्हें रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो उडस्ट दुर्गा। मसले दा कर हल सोनिया सुन ले हुण इक गल सोनिया, सिंगापुर ले चल सोनिया। छोटा सा वहाँ पे मुझे देखा तो इसकी भी मैंने फ़ोटो ले ली।
उसके बाद ये देख सकते हो लगभग मैं अभी 3-4 मंजिल पर हूँ। ओके, उसके बाद स्टोन कार्विंग ऑफ फास्टिंग बुद्धा। जब गौतम बुद्ध ध्यान पर बैठे हुए थे तब उन्होंने अन्न और पानी लेना छोड़ दिया था, तब की वो उनकी फ़ोटो है। उसके बाद ये तांबा कॉपर मतलब तांबे की बनी हुई ये एक फ़ोटो है, मतलब ये एक मूर्ति है, फ़ोटो नहीं है मूर्ति है। तो इस तरीके से ये तांबे से बनाई गई है ये, और इस तरीके से आप देख सकते हो। और कुछ डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिखा होता है, तो वो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। उसके बाद ये भी एक फ़ोटो है, मूर्ति है, स्टोन कार्विंग ऑफ गॉडेस सरस्वती, मतलब वो पत्थरों को तराश कर ये बनाई गई है, पत्थरों को तराश कर ये चीज़ें बनाई है, वहाँ पे मूर्ति के तौर पर रखा गया। मास्क ऑफ बंगाल, गंभीरा, इसे गंभीरा करके बंगाल में बोलते हैं, गंभीरा। उसके बाद टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनाई गई ये चीज़ें यहाँ पे है, मिट्टी से बनाया हुआ है ये कलाकृति है ये। 16 तोपार एंड मुकुट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुकुट। सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे पसंद आई हो तो ये मुकुट था वहाँ का, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये तो स्टोन को मतलब पत्थर को तराश करके ये चीज़ें मूर्तियाँ बनाई गई है। उसके बाद ये भी है यहाँ पे हॉर्न क्राफ्ट, ये भी बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था जब मैंने यहाँ पे इसे देखा था। तो ये भी बहुत अच्छा था, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड टू अप्रिशिएट और टॉकिंग अबाउट दिस। भी यकीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चन्ने पर जमीन कोई ना। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, वाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना
उसके बाद मैंने आगे जाने के बाद ये अभी मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे गेट नंबर 106 की तरफ मुझे जाना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अभी यहाँ से मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ और नीचे में ये इस तरीके से जो आप आगे में देख रहे हो, जो आपको आगे में दिख रहे हैं राउंड राउंड तरीके से, तो वहाँ पे बैग मिलते हैं। मतलब जिन लोगों के बैग्स फ्लाइट से आते हैं उन लोगों को वहाँ पे मिलते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे बैग मिलती है और वहाँ पे उन्हें बेल्ट कहते हैं उन्हें। ओके, तो बेल्ट पे वहाँ पे बैग्स मिलती है, लेकिन मेरी बैग नहीं थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बहुत बड़ा था तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना है। और वहाँ पे जो सर्विस देने वाले वहाँ पे एयरपोर्ट पर जो होते हैं वो लोग भी वहाँ पर थे ही नहीं, तो किससे पूछता कैसे पूछता। लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद अच्छा हुआ कि मेरे पास 4 आवर का टाइम वहाँ पे था इस वजह से। और जब मैंने जा रहा था तो इस तरीके से भी ये देखो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे दिख रहा था, लेकिन वो देखने की भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि अभी तक मुझे जहाज़ से जहाँ पे मुझे जिस गेट से मुझे एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट में मुझे बैठना था वो गेट ही मुझे पता नहीं थी कि कहाँ पे है। तो फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते इन लोगों से मैंने पूछा कि गेट कहाँ पर होगी, तो उन लोगों ने बताया मुझे कि आप तो गलत रास्ते से जा रहे हो, आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा। तब मुझे थोड़ा ये लगा कि अरे यार, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे। और जो आपने पानी का देखा, एक आदमी पानी पी रहा था तो वो पानी भी मैंने वहाँ से पानी पी लिया था क्योंकि मेरे पास बॉटल नहीं थी। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, शुरू से देख रहे थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, जो महात्मा गांधी का ये एक थॉट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अगर आप इसको समझते हो तो। फिर यहाँ पे ये जो पूरे वॉल है, ये पूरी वॉल उनको ही डिनोट किया हुआ है, उनके साथ उनकी मुलाकात किससे हुई है, क्या हुआ है। और वहाँ पे ये नीचे में मुझे जब मैं आगे जा रहा था तो मुझे ये चीज़ें भी दिखी, उनके ये पैरों में पहनने वाली चीज़ें, चरखा देखो, हाथ में घड़ी, चश्मा, उनके गले की माल, गीता रखने की या फिर बुक्स रखने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखी। तो फिर मैं और एक बार रिटर्न चला गया। उसके बाद मैं ये आ गया सबवे। यहाँ पे मैंने ये कुछ ख़रीदा यहाँ से क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी, तो ख़रीदने के बाद वो वहाँ से ख़रीदा। ये मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा था जब मेरा घर से कांटेक्ट हुआ था। ये है लिफ्ट, इस लिफ्ट से मैं अभी गेट नंबर पर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेट बंद हुआ। अभी ये गेट शायद अभी यहाँ पे ये एक दिक्कत ये हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ऊपर जाना है कैसे नीचे जाना है। फिर भी हुआ, अच्छे से हुआ, फिर मैं ऊपर आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि अभी मैं ऊपर आ गया हूँ मुझे जहाँ पर जाना था, मतलब गेट नंबर 106 पर। तो 106 गेट नंबर पर जा रहा था तो वहाँ पे आ गया। फिर वहीं पे ये टेडी थे, टेडी की दुकान वहीं पे रहती है, बुक्स भी थे वहाँ से, तो मैंने वहाँ से 2 बुक्स भी मैंने ख़रीदा था। फिर ये वेदिका वाटर बॉटल आधा लीटर वाटर वहाँ पे मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीदा, 60 रुपये में वो आधा लीटर पानी की बोतल ख़रीदा था वहाँ पे। फिर इस तरीके से ये कुछ ग्लिम्सेस है एरोप्लेन की। अभी मैं गेट नंबर, यहाँ पे ये हुआ था कि गेट नंबर मतलब प्लेटफॉर्म, जो गेट नंबर कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये होता है ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं तो प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर वहाँ पे चेंज होता है रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पे एयरपोर्ट पे गेट नंबर चेंज हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत डर गया था क्योंकि पहले ही गेट नंबर पर इधर उधर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर भी मैं कुछ मेरे अच्छे कर्मों की वजह से बोलो और वहाँ पे अच्छे कांटेक्ट तो किसी से नहीं हुआ ज़्यादातर, लेकिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम था तो ये इस तरीके से फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गया। और बहुत अच्छी बात ये थी कि लोगों को जो विंडो सीट चाहिए उसके लिए पैसे देना होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पैसे नहीं देना पड़ा। और ये देख सकते हो आप, इस तरीके से नाइट में कलकत्ता दिखता है। फिर अब मैं पहुँच गया हूँ हमारे प्यारे महाराष्ट्र में, और ये है हमारे नागपुर का एयरपोर्ट, जहाँ पे
जब हम एग्ज़िट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दीक्षा भूमि की फ़ोटो हो, महाराष्ट्र की हो, या फिर हमारे नरेंद्र भाई मोदी की फ़ोटो हो, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी फ़ोटो कहीं भी लगी होती है। फिर यहाँ पे ये होता है बेल्ट, ओके। इस बेल्ट, इसे बोलते हैं बेल्ट, और इस बेल्ट से हमें अपना लगेज कलेक्ट करना होता है। ये जो लगेज अभी मैं यहाँ से उठाऊँगा, तो ये लगेज मैंने गुवाहाटी में ही छोड़ दिया था। गुवाहाटी से मुझे ये दिखा नहीं, दिन भर मुझे दिखा नहीं, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा रात को 11:30 बजे, तब मुझे ये वहाँ पे मुझे मिला। तो इस तरीके से मेरी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट की जर्नी रही है, और मैं रिटर्न जाने के लिए भी फ़्लाइट से ही जाने वाला हूँ। तो ध्यान से, मतलब थोड़ा आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से ये हमारा नागपुर का एयरपोर्ट है, जहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। और इस तरीके से मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट की जर्नी रही। एक चीज़ मुझे यहाँ पे सीखने को मिली है कि आपको क्यूरियस रहना होगा। आपको अगर डाउट है तो वो डाउट आप लोगों को दूसरों से पूछना होगा। चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा। आप जितना लोगों से बात करने में माहिर हो, उतना ही आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा आपके ट्रैवलिंग के लिए। तो इस तरीके से मेरी ट्रैवलिंग रही, और अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।